देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आप तस्वीर को गौर से देखें। अब मिस्टर ए आए फॉर एग्जाम्पल मीजान बैंक, मिस्टर ए इज जस्ट गोइंग टू द मीजान बैंक एंड रिक्वेस्टिंग द मीजान बैंक टू परचेज द गन्ना फ्रॉम द ओपन मार्केट, isn't it? For what if मीजान बैंक परचेज द गन्ना फ्रॉम द ओपन मार्केट और फिर मिस्टर ए ने मीजान बैंक से खरीदा ही नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है। भाई मिस्टर ए आए, मिस्टर ए कब आए मीजान बैंक? 1 जनवरी को। कब आए? 1 जनवरी 2013 को। सही है। जनवरी में 1 जनवरी को बैंक बंद होते हैं, लेकिन हमारा बैंक खुला हुआ है फॉर एग्जाम्पल। सही है। क्लास में हमारा बैंक खुला हुआ है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो मिस्टर ए है वो 1 जनवरी 2013 को आए मीजान बैंक, और मीजान बैंक से कहा कि कुड यू प्लीज परचेज द गन्ना फॉर मी। तो मीजान बैंक में माजू का ग्रेजुएट बैठा हुआ था एंड ही इज वेरी एंथुसियास्टिक रिगार्डिंग द इस्लामिक बैंकिंग। उसने ये सोचा कि एक मुसलमान जो है वो सूद से बचना चाह रहा है, अब जो है मैं ओपन मार्केट से, उसने फौरन गन्ना परचेज कर लिया। 2 तारीख को इसने ओपन मार्केट से गन्ना परचेज कर लिया, 2 जनवरी 2013 को। सही है। गन्ना परचेज कर लिया, अब उस पर कब्जा भी ले लिया। अब जब कब्जा ले लिया मीजान बैंक ने बैंक पर ये गन्ना परचेज कर लिया। अब मिस्टर ए को कॉल की जा रही है मीजान बैंक से कि ऑन ऑन योर रिक्वेस्ट वी हैव परचेज द गन्ना, प्लीज कम टू अस टू परचेज द गन्ना फ्रॉम अस, ऐसा ना। और मिस्टर ये कह रहे हैं अभी तो मैं इस्लामाबाद में हूँ, अभी तो मैं मरी में हूँ, अभी तो मैं सर्दियों की छुट्टियां गुजारने गया हूँ, मैं जो हूँ 15 दिन बाद आऊंगा। तो मिस्टर ए जब आए 15 दिन बाद आए, 15 दिन बाद क्या डेट हो गई? 15 तारीख हो गई, 15 जनवरी 2013 हो गई, 15 जनवरी 2013। और दोबारा मीजान बैंक ने कॉल करी कि हमने जो है गन्ना परचेज कर लिया है आपकी रिक्वेस्ट पर, आप आ जाइए। तो इन्होंने कहा भाई राइट नाउ आई डोंट हैव टाइम, ओके सो आई जस्ट गोना कम टू यू आफ्टर अ वीक। तो इन्होंने 22 तारीख का टाइम दे दिया, 22 तारीख आ गई, 22 जनवरी 2015 आ गया फॉर एग्जाम्पल। सही है, हम 13 चल रहे थे ना, 2013 आ गया फॉर एग्जाम्पल। सही है। उसके बाद निशान बैंक ने दोबारा कॉल करी कि आप आ जाइए, हम गन्ना परचेस करके रखा हुआ है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई जो है अभी तो भाई मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, अभी अभी मुझे 1 हफ्ते का और टाइम दे दीजिए। तो अब ये 30 तारीख आ गई, तकरीबन 29 तारीख आ गई, 29 जनवरी 2013। तो अब मुझे बताएं मीजान बैंक गन्ने का क्या करेगा? अब गन्ना, अब ये तो आ ही नहीं रहे मिस्टर ए। तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मीजान बैंक का दरवाजा खोले, ब्रांच मैनेजर गन्ना खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना? अपने एम्प्लॉइज में तकसीम तो नहीं करेगा ना मीजान बैंक? बात वाज़ेह हो रही है? जी तो सर। यहाँ पे रिस्क आ जाएगा। अब यहाँ पे रिस्क आ जाएगा, तो मीजान बैंक हैज टू रीसेल द गन्ना। मीजान बैंक क्या करेगा? मीजान बैंक हैज टू रीसेल द गन्ना, रीसेल द शुगर केन फाइन इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में दोबारा वो बेचेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस गन्ने, जब परचेज किया था गन्ना कितने का था? 1 मिलियन का। लेकिन अगर 1 महीने बाद गन्ने की मार्केट कम हो गई, तो क्या पता सेलिंग प्राइस मीजान बैंक को कितनी मिले? 0.9 मिलियन रुपीस मिले। ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो कितने लाख का नुकसान हो जाएगा मीजान बैंक को? बताए ना। 0.1। 0.1 मिलियन का, 1 लाख का। भाई कॉस्ट थी 1 मिलियन की, 10 लाख का गन्ना खरीदा मीजान बैंक ने ओपन मार्केट से। अब मिस्टर ए से बोल रहे हैं आप आ जाइए और गन्ना खरीद लीजिए, हमने आपकी रिक्वेस्ट पे गन्ना खरीद लिया है। अब मिस्टर ए जो है वो उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को। फाइन, ही इज लिंगरिंग ऑन द ट्रांजेक्शन, ही इज डिलेइंग बेसिकली। फाइन। तो मीजान बैंक हैज टू रीसेल द गन्ना। तो जब रीसेल किया तो मार्केट कितनी आ गई? 0.9। तो 10 लाख का खरीदा था, 9 लाख का बिक रहा है, तो 1 लाख का लॉस हो जाएगा। तो भाई ये रिस्क ऑफ लॉस है ना, ये बिजनेस रिस्क है आपका। बात बाजी हो रही है? तो ऐसा कोई रिस्क एचबीएल में नहीं है, कन्वेंशनल बैंक में। क्यों? क्योंकि वो तो कमोडिटी को परचेज ही नहीं कर रहे। बात बाजी हो रही है? तो अब ये रिस्क है बेसिकली। तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रॉमिस ले लेते हैं कस्टमर से। हम क्या ले लेते हैं? प्रॉमिस ले लेते हैं कस्टमर से। हम प्रॉमिस ले लेते हैं कस्टमर से। मतलब प्रॉमिस क्या मतलब? मिस्टर ए आप जब आएंगे, मिस्टर ए आए एमबीएल और उन्होंने कहा कि कुड यू प्लीज परचेज द गन्ना। तो अब मीजान बैंक कहेगा नहीं, मैं ऐसे परचेज नहीं करूंगा, प्लीज कम इनसाइड, आप आ जाइए। और जो है यू हैव टू साइन द प्रॉमिस डॉक्यूमेंट। मीजान बैंक ने एक प्रॉमिस डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस पर ये लिखा हुआ है कि
आप प्रॉमिस करें कि आप हमसे गन्ना परचेज करेंगे आफ्टर द बैंक्स परचेज, पॉइंट। तो मिस्टर ए क्या करता है, promises to purchase the ganna, purchase the sugar cane after the bank's purchase, after the bank's purchase, सही है। मतलब इन अदर सेंस वो क्या बोलता है, आई प्रॉमिस टू परचेज द गन्ना, आई प्रॉमिस टू परचेज द गन्ना sugar cane after the bank's purchase, banks after the bank's purchase, right? तो कस्टमर क्या बोलता है मीजान बैंक से, आई प्रॉमिस टू परचेज द गन्ना। आप लोग मेरे साथ बोले, आई प्रॉमिस टू परचेज द गन्ना। सब लोग बोले, सब लोग बोले, I promise to purchase the ganna. yes, I promise to purchase the ganna after the bank's purchase. After the bank purchase. सब लोग बोले, I want all of you to reply, fine. This is not the class on one, fine. जी, हजरात भी बोले, कौन है हजरात यहाँ पे? लेकिन this includes in class participants. बहरोज आप भी बोले, अली अहमद, Rahil Ahmed. This is online class, but you have to take it as physical class, okay? तो वो क्या बोलता है, I promise to purchase the ganna after the bank's purchase. तो अब ये promise का डॉक्यूमेंट मीजान बैंक के पास एविडेंस है। अब अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर ए नहीं आता बगैर किसी शरई उज़्र के, तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये बोल सकते हैं कि इनकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है, तो इस वजह से मिस्टर ए से ये नुकसान हमें निकलवा के दीजिए, बात वाजिब। लेकिन अगर इन द एब्सेंस ऑफ द प्रॉमिस, अगर हम ये प्रॉमिस ना लें, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मिस्टर ए किसी दिन मीजान बैंक आए थे और हमसे रिक्वेस्ट की थी गन्ना परचेज करने की। बात वाजिब हो रही है? बात वाजिब हो रही है? जी सर। हाँ, तो हम क्या ले लेते हैं, प्रॉमिस ले लेते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा इसमें तफसील है, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है अभी प्रॉमिस का, कि हम प्रॉमिस ले लेते हैं। देखें, देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रॉमिस, पॉइंट टू द प्रॉमिस। नंबर वन इज द प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसर और एक होता है प्रॉमिजी। फाइन, वन इज प्रॉमिसर, द अदर वन इज द प्रॉमिजी। हु इज द प्रॉमिसर? एक इससे पहले भी एक चीज होती है ऑफरर, एक होती है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। आपने बिजनेस लॉ का कोर्स किया है? यस सर। है ना, आपने ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा होगा। हु इज एन ऑफरर? ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर करता है। Yes, a person who makes an offer is called offerer, and a person to whom the offer is made is called offeree. When the offeree accepts the offer, becomes the promisee, and at the same time, offerer becomes the promiser. ये मैं एग्जाम में नहीं पूछूंगा ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, बिकॉज दिस इज लाइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिजनेस लॉ कोर्स। ये क्योंकि आ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रॉमिस में दो पार्टीज होती हैं। प्रॉमिस से पहले एक बंदा होता है ऑफरर, दूसरा होता है ऑफरी। जो बंदा ऑफर करता है उसको ऑफरर बोलते हैं, और जिसको ऑफर की जाए उसको ऑफरी बोलते हैं। जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफरी नहीं रहता, बल्कि प्रॉमिजी बन जाता है। बल्कि वो क्या बन जाता है? प्रॉमिजी। एंड एट द सेम टाइम ऑफरर बिकम्स द प्रॉमिसर। बात वाज़ेह हो रही है? जी सर। अब आप मुझे बताएं कि हमारे केस में कौन प्रॉमिसर है, कौन प्रॉमिजी है? मिस्टर ए प्रॉमिसर हैं या मीजान बैंक प्रॉमिसर है? मिस्टर ए। मिस्टर ए कौन है? Mr. A. हाँ, मिस्टर ए प्रॉमिसर है, शाबाश, गुड, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। और मीजान बैंक कौन है? प्रॉमिसर। फाइन, क्योंकि मिस्टर ए प्रॉमिस कर रहे हैं, आई प्रॉमिस टू परचेज द गन्ना फ्रॉम द आई प्रॉमिस टू परचेज द गन्ना आफ्टर द बैंक्स परचेज। तो मिस्टर ए प्रॉमिस कर रहे हैं बेसिकली, सही है। तो अब मीजान बैंक, तो ये प्रॉमिसर हैं और ये प्रॉमिसी हैं। तो ये बात हो गई मेरी। अच्छा जनाब, अब हम 3 सिनेरियो बना लेते हैं। देखिए, मीजान बैंक की कॉस्ट कितनी आई थी? कॉस्ट गन्ने की कॉस्ट कितनी आई थी? 1 मिलियन रुपीस। 1 मिलियन रुपीस। अब अगर मिस्टर ए नहीं आए और उनको रीसेल करना पड़ा, मीजान बैंक को रीसेल किया गन्ना, तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं। क्या या तो 0.9 मिले, अगर 9 मिलेगा तो लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो जाएगा? 0.1।
0.1 1 मिलियन lakh. का, 1 लाख का। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कॉस्ट आपकी 1 मिलियन है, सही है। आपने जब रीसेल किया गन्ने को तो आपको मिले 1.1, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 0.1। और तीसरा सिनेरियो ये है, तो कॉस्ट आपकी 1 मिलियन है, आपने जब रीसेल किया गन्ने को तो आपको एग्जैक्टली 1 मिलियन मिला और आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, सही है। नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, सही है। दैट इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं ना जी। Yes, sir. अब देखिए, अब 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये सिनेरियो है, अगर कॉस्ट आपकी 1 मिलियन है और रीसेल किया गन्ने को 0.9 मिला, अब देखिए 0 लॉस कितना हुआ, 0.1। तो हम प्रॉमिस की वजह से कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, मतलब हाकिम वक्त के पास जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, और प्रॉमिस का डॉक्यूमेंट दिखाकर बोलेंगे कि भाई इस बंदे की वजह से हमें 0.1 मिलियन का लॉस हुआ है, तो आप इससे रिकवर करवा के दीजिए। तो मिस्टर ए मीजान बैंक को 0.1 मिलियन रुपीस देगा। बात वाज़ेह हो रही है, क्योंकि उनकी वजह से हमें लॉस हुआ है। एक तो ये वाली बात हो गई, लेकिन इसकी भी तफसील है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए, मीजान बैंक कैन रिकवर 0.1 million rupees from Mr. A if he breaks the promise without any good reason acceptable to Sharia। देखिए, मीजान बैंक रिकवर करेगा 0.1 मिलियन मिस्टर ए से किस सूरत में, अगर मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया है और उसको ब्रेक किया है बगैर किसी शरई उज़्र के ब्रेक किया है, विदाउट एनी गुड रीजन एक्सेप्टेबल टू शरिया। इसका क्या मतलब है, विदाउट एनी शरई उज़्र। देखिए ना, अगर देखिए शरन क्या है, अगर आप प्रॉमिस करते हैं लेकिन आप प्रॉमिस फुलफिल करने के काबिल ही नहीं है, तो फिर अल्लाह की तरफ से माफी है, और जब अल्लाह की तरफ से माफी है तो मीजान बैंक को भी माफ करना होगा, और 0.1 मिलियन रुपीस मीजान बैंक उस सूरत में रिकवर नहीं कर सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखें, अब मिस्टर ए ने प्रॉमिस किया था कि आप गन्ना परचेज कर लीजिए, मैं फिर आपसे कर लूंगा। लेकिन जब प्रॉमिस किया था तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही प्रॉमिस करके बैंक से बाहर आया था तो उसके मैनेजर का फोन आया कि फैक्ट्री जल गई है, उसके मालिक मकान ने उसको घर से निकाल दिया। अब उसके शरई उज़्र हो गया, इसके पास पैसे ही नहीं है खरीदने के, तो ये तो शरई उज़्र है। अगर कोई शरई उज़्र है तो अल्लाह की तरफ से माफी है और मीजान बैंक को भी इसको माफ करना पड़ेगा, और इससे 0.1 मिलियन रुपीस रिकवर नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर कोई शरई उज़्र भी नहीं है, ये ढीठ बन गया है, ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मैं नहीं खरीद रहा, टाल मटोल कर रहा है, ही इज लिंगरिंग ऑन द ट्रांजैक्शन विदाउट एनी शरई उज़्र। विदाउट एनी शरई उज़्र मींस विदाउट एनी गुड रीजन एक्सेप्टेबल टू शरिया। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, विदाउट एनी गुड रीजन एक्सेप्टेबल टू शरिया, इसका मतलब है विदाउट एनी शरई उज़्र। अगर ही ब्रेक्स द प्रॉमिस विदाउट एनी शरई उज़्र, ओनली देन मीजान बैंक वुड बी एबल टू गेट द लॉस फ्रॉम द मिस्टर ए, अदरवाइज मीजान बैंक को माफ करना होगा। बात वाज़ेह हो रही है? बात वाज़ेह हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश। और सबको बात वाज़ेह हुई है? सब लोग जी, बताएं। सर। Yes, sir. जब मैं बोलता हूँ ना कि बात वाज़ेह हुई है तो सब लोग बताया करें, वरना फिर आपकी एब्सेंट लग जाएगी, मालूम है आपको, आपकी एब्सेंट लग जाएगी, क्योंकि आप मुझे तो नहीं मालूम ना कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। बात वाज़ेह हो रही है? हाँ, तो ये क्लास है, इसको क्लास की तरह लीजिएगा जी। नाउ द थिंग इज, तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया है। अब आप मुझे बताएं, अगर कॉस्ट 1 मिलियन रुपीस है आई, लेकिन मार्केट में जब बेचने गए तो मीजान बैंक को फायदा हो गया 1 मिलियन रुपीस, सही है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने खरीदा नहीं था, मिस्टर ए ने खरीदा ही नहीं था, और कोई शरई उज़्र भी नहीं था, फिर भी नहीं खरीदा था। लेकिन मीजान बैंक की लक ऐसी कि उसको 1 मिलियन की बजाय 1.1 मिलियन रुपीस मिल गए।
1.1 मिलियन रुपीस मिल गए। यहाँ पे तो वही है 0, यहाँ पर सेकंड केस में 1.1 मिलियन रुपीस मिल गए। तो 10 लाख का गन्ना खरीदा, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख। जब मीजान बैंक में बेचने गया तो कितना मिला 1.1 11 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आप मुझे बताएं ये प्रॉफिट मिस्टर ए से शेयर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। शाबाश, गुड, शाबाश, गुड। Because I mean, you just replied very correctly, because most of the students basically replied this question incorrectly। basically वो कहते हैं कि भाई लॉस की सूरत में उसको रिकवर हो रहा है तो भाई प्रॉफिट भी उसको जाना चाहिए। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि मिस्टर ए से ये प्रॉफिट शेयर नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि उन्होंने तो मुनाफिकीन की 3 निशानियों में से एक निशानी पूरी की है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की 3 निशानियां बतलाई। पहली एक निशानी है कि जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। दूसरी निशानी क्या है? जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो अमानत में खयानत करे। और तीसरी निशानी क्या बतलाई? जब बोले तो झूठ बोले। तो हमें चाहिए कि हम जब बोलें तो सच बोलें, हमारे पास अगर कोई अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत ना करें, और अगर हम किसी से कोई वादा करें तो उसको पूरा करें। बावजूद हो रही है। तो अब क्या कह रहा, अब मिस्टर ए ने तो मुनाफिकीन की 3 निशानियों में से एक निशानी पूरी कर दी, मतलब वादा खिलाफी कर दी, बगैर किसी शरई उज़्र के वादा खिलाफी कर दी। अब जब मीजान बैंक की लक ऐसी कि उसने 1.1 मिल गया, तो अब ये प्रॉफिट जो 0.1 मिला 1 लाख, ये हम लेंगे, मीजान बैंक लेगा और हमारा डिपॉजिटर लेगा। सही है? बात वाज़ेह हो गई है? यस सर। यस सर। ओके, शाबाश, शाबाश। अब अगर ये चीज है, कॉस्ट 1 मिलियन है और रीसेल किया तो 1 मिलियन, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो नथिंग हैज टू बी रिसीव्ड एंड नथिंग हैज टू बी पेड। सही है? नथिंग हैज टू बी रिसीव्ड, नथिंग हैज टू बी पेड। सही है? यस सर। ये तीनों सिनेरियो क्लियर हो गए आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कितने स्टेप्स हैं? ये रहे 5। 5 स्टेप्स है, उसमें से पहला पढ़ रहे हैं अभी हम। सही है? तो इससे हमें ये पता चला कि भाई मीजान बैंक को रिस्क होता है कि क्या पता मिस्टर ए वापस आए या ना आए, तो हम प्रॉमिस ले लेते हैं, और प्रॉमिस की फिर मैंने तफसील बताई आपको। अब इसमें एक और चीज है, वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखिए, प्रॉमिस 2 किस्म के होते हैं। प्रॉमिस 2 किस्म के होते हैं। प्रॉमिस जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बिजनेस नेचर का, बिजनेस नेचर, जिसको कमर्शियल नेचर भी बोलते हैं, और एक प्रॉमिस होता है पर्सनल और सोशल। सोशल नेचर का। शाबाश, सही है, सोशल नेचर का। इसकी एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल खाला जान ने सुबह 9 बजे भांजे को फोन किया और कहा कि भांजे साहब आप आ जाइए, रात का डिनर हमारे साथ कीजिए। तो भांजे ने अग्री कर लिया, उसको कहा कि सही है मैं आऊंगा। सही है, और इन्होंने प्रॉमिस कर लिया मैं आऊंगा अपनी फैमिली को लेकर। अब खाला जान ने क्या करा, भांजे के लिए, क्योंकि भांजा इनके घर डिनर पे आ रहा था, तो उन्होंने जो है कोरमा तैयार कर लिया। सही है, कोरमा तैयार कर लिया। कोरमा कितने का तैयार किया बताएं? बोले ना। 500 रुपए का। 500। 500 रुपए का? 500 रुपए का थोड़ा सा कोरमा आएगा। आप ऐसा करें इसको 1000 कर ले। हाँ, इसके अलावा कोरमे के साथ महफूज शीरमाल भी हो गए। तो शीरमाल कितने के मंगाए? मतलब फैमिली में अगर 1-2 लोग होंगे तो 500 काफी होगा, लेकिन एक से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो ज्यादा। तो शीरमाल कितने के आ गए? फॉर एग्जाम्पल 300। 500 रुपए के शीरमाल आ गए। 500 सही। रुपए की एक है। इसके अलावा और क्या बनाना है बताएं? और क्या रायता सर। बनाएंगे? हाँ, बिरयानी नहीं बनानी? बिरयानी, सर मटन स्वीट बिरयानी। डिश। अब पहले बिरयानी तो खा लें, स्वीट डिश पहले, उसके बाद जाएगी ना।
तो 1200 रुपए की बिरयानी बन गई। तो उसके बाद स्वीट डिश में क्या रखना है, गुलाब जामुन या गुलाब फिर जामुन। Yes, Gulab sir. jamun. Gulab jamun. ओके गुलाब जामुन। यस गुलाब जामुन इज द किंग ऑफ ऑल द मिठाइज। ओके गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन आपकी आ गई 1000 रुपए की। तो टोटल खर्चा कितना का हो गया खालाजान का? टोटल खर्चा कितने का हो गया खाला का? 4200। हैं 4200. भाई इसको ऐड करिए, 4200 का हो गया। अब ये जो है 9 बजे बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रही थी खाला जान, और जो है भांजे का फोन आया और भांजे ने बोला मैं नहीं आ रहा खाला जान, मैं तो नहीं आ रहा आज। बात वाज़ेह हो रही है? तो अब जो है खाला जान भांजे की प्रॉमिस की वजह से भांजे को ये नहीं बोल सकती कि आपकी प्रॉमिस की वजह से मैंने 4200 रुपए का खर्चा कर दिया, अब आप निकालें। ये नहीं बोल सकती। वजह उसकी क्या है? क्योंकि ये सोशल नेचर का प्रॉमिस है। सही है। लेकिन अगर बिजनेस नेचर का प्रॉमिस है और एक पार्टी की वजह से, एक पार्टी के प्रॉमिस की वजह से दूसरी पार्टी का नुकसान हुआ है, तो फुक़हा इकराम ने इसकी इजाजत दी है कि वो जिस पार्टी के प्रॉमिस की वजह से नुकसान हुआ है उस पार्टी से वो एक्चुअल लॉस निकलवाया जा सकता है। रिकवर करवाया आप जाए. समझोगे? तो दो किस्म के होते हैं। सोशल नेचर के प्रॉमिस में नहीं हो सकता, सोशल नेचर के प्रॉमिस में नहीं हो सकता। सही है। सोशल नेचर के प्रॉमिस में ये नहीं हो सकता। नहीं का कोई साइन नहीं है इधर। कैन यू सी द साइन ऑफ नहीं ओवर हियर? No, sir. क्रॉस लगा दें। हम्म, क्रॉस। हाँ क्रॉस, वही मैं क्रॉस देख रहा हूं ना इसमें से। नहीं है क्रॉस इसमें। सर कीबोर्ड से X कर लें. हाँ कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर भी तो होगा। कीबोर्ड से तो कर सकते हैं, एक्स लिख देते हैं। चलें, मैंने इधर कहीं देखा था बहरहाल। तो इसमें बेसिकली नहीं हो सकता। सही है, ये नहीं हो सकता। ओके, तो बिजनेस नेचर के प्रॉब्लम। अब जो मीजान बैंक का प्रॉमिस है ये सोशल नेचर का है या बिजनेस नेचर का है? ये जो मिस्टर ए और मीजान बैंक के दरमियान है, बिजनेस नेचर। ये बिजनेस नेचर है। Business nature. हाँ, तो इस केस में जो तफसीलें जो मैंने आपको बताई, सही है, एक तो ये वाली बात हो गई। और एक और बात, एक और ये बतानी है कि मीजान बैंक कैन ओनली रिकवर the actual loss from Mr. A and not the opportunity loss. Fine, Mizan Bank can only recover the actual loss from the Mizan Bank and not the opportunity loss. दो चीजें हैं। मैंने आपको देखें दो पॉइंट बताए यहाँ पर। एक ये पॉइंट बताया मैंने आपको, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि मीजान बैंक किस सूरत में रिकवर कर सकता है कि जब वो प्रॉमिस ब्रेक करे विदाउट एनी शरई उज़र। अगर शरई उज़र होगा तो फिर नहीं कर सकता मीजान बैंक, नंबर 1। नंबर 2, अगर मीजान बैंक रिकवर भी कर रहा है अमाउंट, तो एक्चुअल लॉस को रिकवर किया जा सकता है, सिर्फ एक्चुअल लॉस को रिकवर किया जा सकता है, और अपॉर्चुनिटी लॉस को रिकवर नहीं कर सकते। बात वाज़ेह हो रही है? तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस? वो What is कॉस्ट जो कहीं और पे opportunity लगा सकता था मीजान बैंक Exactly. की जगह। हाँ, what is the opportunity loss of yours taking the class? That you are taking the class, you are consuming 1 hour over here. You might have take tuition. Basically, you might have taken tuition basically. Find somewhere else and just getting, for example, 5,000 rupees in this 1 hour. So right now you cannot earn this 5,000 rupees because you are spending your time by taking class basically over here. तो ये आपकी क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा ये। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। सही है। दो किस्म के लॉस होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग लॉस, एक होता है अकाउंटिंग लॉस या अकाउंटिंग कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, और एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा होगा। सही है। अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या इसको इकोनॉमिक कॉस्ट, सही है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। और एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट, ओके, या इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं। सही है।
ये होता है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। सही है, ये आउट ऑफ पॉकेट नहीं होती, ये है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो अब यहां पर बेसिकली आपकी इस क्लास को लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक तो अकाउंटिंग कॉस्ट है, आपने फीस दी है, सही है। एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, that by taking this class you cannot take the tuitions, and the money what you might have earned by taking tuitions you are not basically getting right now, isn't it? This is the opportunity loss. तो आप मुझे बताएं कि मीजान बैंक, मैंने आपको बोला कि मीजान बैंक can only recover the actual loss, can only recover the actual loss, okay, बट नॉट दी अपॉर्चुनिटी लॉस। तो इधर अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, अपॉर्चुनिटी लॉस। अब हम अभी अपॉर्चुनिटी लॉस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी लॉस, देखिए मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट कब की थी बैंक से? कौन सी डेट को की थी? मैंने ऊपर क्या बताया था? 1 जनवरी। फर्स्ट जनवरी। 1 जनवरी को की थी रिक्वेस्ट। और वहां पर जो माजू का ग्रेजुएट बैठा हुआ था वहां पे मीजान बैंक में, तो मीजान बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मीजान बैंक ने गन्ना का परचेज कर लिया था 2 तारीख। 2 तारीख को कर लिया था। गुड, शाबाश, सही है। अब ये मिस्टर ए जो थे वो इसको लिंगर ऑन कर रहे थे ट्रांजेक्शन को। मिस्टर ए क्या कर रहे थे? ट्रांजेक्शन को लिंगर ऑन कर रहे हैं, मतलब ये कि वो इसको जो है बहाने बना रहे हैं बेसिकली। और फिर कौन सी तारीख आ गई थी? 30 जनवरी। हाँ, 15 आई, फिर 22 आई, उसके बाद 30 जनवरी आ गई थी, सही है, 30 जनवरी 2013 को। अब यहां पर मीजान बैंक को 1 महीना हो गया फॉलो अप में, लेकिन मिस्टर ए नहीं आ रहे, और मिस्टर ए कह रहे हैं कि आई एम नॉट कम टू यू, फाइन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, फाइन। तो अब मीजान बैंक को ये एस्टेब्लिश हो गया कि अब मिस्टर ए नहीं आएंगे। बात हो रही है? तो अब जो है, अब मीजान बैंक ने इसको रीसेल किया, मीजान बैंक ने इसको रीसेल किया तो फॉर एग्जांपल लॉस हो गया 0, रीसेल किया तो 0.9 का किया, तो लॉस कितने का हो गया? 0.1। हाँ, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस। ये क्या है? एक्चुअल लॉस। तो अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होगा? गौर से सुने, अपॉर्चुनिटी लॉस ये होगा कि मीजान बैंक मिस्टर ए से ये नहीं बोल सकता कि आपकी वजह से हमारा पैसा गन्ने में 1 महीने तक स्टक रहा, और अगर आप ना आते तो हम इसी 1 मिलियन का जो अभी गन्ना खरीदा है आपके रिक्वेस्ट की वजह से हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते और हमें 25,000 रुपए और मिल जाते। तो आप ये भी निकालें, तो ये हो जाएगा अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, दोबारा बता दें, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, एक तो है एक्चुअल लॉस और दूसरा है अपॉर्चुनिटी लॉस। पहले ये समझ लें क्या होता है। देखिए, एक्चुअल लॉस क्या होता है? मीजान बैंक ने गन्ना खरीदा था कितने का? 1 मिलियन का। मीजान बैंक की परचेज प्राइस कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी मीजान बैंक की? 1 मिलियन। 1 मिलियन की कॉस्ट थी, सही है। उसके बाद जब उसको बेचा गन्ने को तो कितना मिला? 0.9। तो लॉस कितने का हो गया? 0.1। 0. इसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होगा? अपॉर्चुनिटी लॉस ये होगा कि मीजान बैंक मिस्टर ए से ये बोले कि अगर आप ना आते मिस्टर ए और हमसे रिक्वेस्ट ना करते गन्ना परचेज करने की, तो हमने जो 1 मिलियन का गन्ना परचेज किया था आपकी वजह से, हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते और हमें 25,000 मिल जाते। तो आप 0.1 भी निकालें और 25,000 भी निकालें, तो ये नहीं हो सकता। बात वाज़ेह हो रही है? दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। Mizan Bank can recover only the actual loss from Mr. A if Mr. A does not fulfill the promise without any Sharia uzur acceptable to Sharia. बात वाज़ेह हो रही है मेरा बच्चा? जी सर। यस सर। तो इसमें 2 पॉइंट हैं कि मीजान बैंक 2 सूरतों में 2 पॉइंट हैं। एक सूरत में यह है कि अगर कोई शरई उज़र है तो मीजान बैंक नहीं रिकवर कर सकता, लेकिन शरई उज़र नहीं है तो रिकवर तो कर सकता है, लेकिन उसमें भी सिर्फ एक्चुअल लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं कर सकता। 2 चीजें, सही है? यस सर। ओके, शाबाश। तो ये आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गई है? सर एक क्वेश्चन। यस सर। जी, क्वेश्चन करेंगे, जी करेंगे। सर लेकिन अगर मिस्टर ए मना कर दे कि मैं पे नहीं कर रहा, तो उसने यूज थोड़ी किया है।
मेरा बच्चा मीजान देखिए, मिस्टर ए तो जब यूज करेगा ना गन्ना, जब वो परचेज करेगा। अभी तो हम ये सूरत डिस्कस कर रहे हैं कि मीजान बैंक ने मिस्टर ए की रिक्वेस्ट पर ओपन मार्केट से गन्ना खरीद लिया। अब मीजान बैंक मिस्टर ए को बोल रहा है कि आप हमारी ब्रांच में आ जाइए और हमसे खरीद लीजिए। अब मिस्टर ए इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं और खरीद नहीं रहे। बात वाज़ेह हो रही है? जी सर। नहीं, नहीं हो रही। मुझे बताएं, आप दोबारा क्या पूछ रही हैं मेरा बच्चा, दोबारा बताएं। सर मैं कह रही थी कि आपने हाँ, कहा ना कि जो एमबीएल है वो रिकवर कर सकता है एक्चुअल लॉस। हाँ, तो एक्चुअल। लेकिन अगर वो एक्चुअल लॉस जो हुआ है एमबीएल को वो मिस्टर ए पे करने से मना कर दे तो अगर मना कर देगा तो फिर मीजान बैंक का लॉस हो जाएगा। वो भी मतलब एक्चुअल लॉस भी हाँ, मिजान बैंक को ही वो करना पड़ेगा, हाँ, बेयर करना जाहिर है। पड़ेगा। क्या पता मिस्टर ए जो है वो एब्सकॉन्डेड हो जाए और पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि मीजान बैंक से रिक्वेस्ट करके ये हवाई जहाज में बैठे और मलेशिया चले गए और फिर आ ही नहीं रहे। बैंकरप्सी फाइल कर दें। भाई तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बात वाज़ेह हो रही है? देखिए, बैंकरप्सी मिस्टर ए ने फाइल कर दी ना, तो बैंकरप्सी तो शरई उज़र हो जाएगा ना, तो उसमें तो मीजान बैंक रिकवर कर ही नहीं सकता। ये तो उस बात की बात हो रही है कि मिस्टर ए बोल रहे हैं कि वो बैंकरप्सी भी फाइल नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं भाई मैं नहीं आ रहा, पैसे तो है मेरे पास लेकिन मैं नहीं आ रहा, मैं मलेशिया में हूँ। तो हम जाहिर है उसको मलेशिया से थोड़ी पकड़ के ला सकते हैं। बात वाज़ेह हो रही है? वो लॉस होगा उस सूरत में मीजान बैंक का। ये बात वाज़ेह हो रही है या नहीं हो रही है? ओके सर, हो गई। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? आलिया। हाँ आलिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था माशाल्लाह, लेकिन शायद इसका जवाब यही है। ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बेल वैसे हो गई है। नो अभी सर। दूसरे टीचर नो आएंगे सर। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि दूसरे टीचर का टाइम लेना सही नहीं है। ओके, अटेंड योर रोल कॉल्स। एरज रेहान, Present, sir. अमीर हमजा, अमीर हमजा एब्सेंट है। हुसैन यूसुफ, पेरेंट्स सर। गाजी अफजल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। सैयदा अबीहा, Present, sir. सिदरा, Present, sir. हाफिजा आलिया, प्रेजेंट सर। अहमद अली, अहमद अली एब्सेंट है। मोहम्मद बहरोज, Present, sir. साहिबा आबिद, साहिबा आबिद एब्सेंट है। अहमद अली मोहम्मद मोहम्मद माज, प्रेजेंट सर। अहमद अली प्रेजेंट है। ओके, मोहम्मद माज प्रेजेंट सर। present है। मोहम्मद इबाद, प्रेजेंट सर। ओवैस अनवर, Present, sir. अबीर मोहम्मद, Present, sir. मिनहाज जाहिद, प्रेजेंट सर। राहिल अहमद Yes, sir. एंड मोहम्मद अली रजा। प्रेजेंट सर। ओके गुड, शाबाश। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन रह गया था एजेंसी वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब ये एजेंसी का जो हमारा जो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है ना, बेसिकली वो ये जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी, जो स्टेप है वो एजेंसी का है। सही है? तो उसमें वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। किसी ने एजेंसी का सवाल किया था, सही है ना? सही है या नहीं सही है? जी सर। ओके गुड। आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया? प्रॉमिस पे, प्रॉमिस से रिलेटेड? Yes. एक्सक्यूज मी Okay. सर। Yes, sir. जी बेटा बोलो। सर मुझे ये पूछना था, क्योंकि देखिए अभी ना सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो अब असाइनमेंट्स का क्या करना है? वो आपने मैंने आपको शायद मैसेज किया था। अच्छा। समरीज बच्चे बनाते रहते हैं, तो अब सर क्या हाँ। करें? अच्छा, आपका क्या नाम है मेरा बच्चा? सर मैं गाजिया। गाजिया। अच्छा, जी। आपने मुझे मैसेज किया था? जी सर, मैंने आपको किया था टेक्स्ट अच्छा, मैसेज। तो बस मैं ऐसा करूंगा कि आपको मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा। आप ऑनलाइन ये गाजिया को ईमेल कर दीजिए असाइनमेंट। ओके सर। सही है? थैंक यू। आप Yes, अपना sir. ईमेल एड्रेस शेयर कर लीजिए क्लास से, और आप अपने खुद रख लीजिए, तो मैं आपसे इसको करूंगा। सही है? थैंक यू। Yes, अभी okay, sir. आगे Thank you, sir. तो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक Okay, sir.
सर आया सर आया। आई एम सॉरी 2 मिनट लेट हो गया। आप आ जाया करें सर, आ जाया करें। हाँ। बच्चे देख सारे वो सारे नहीं, ये तो हमारे उस्ताद हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? खैरियत है? हाँ अभी दे देता हूँ। आपसे साइन करवानी होगी ना, ये प्रिंटर खराब था सुबह ना, अभी मैं देख लेता हूँ, अभी तो क्लास लेकर आया हूँ। यूनिवर्सिटी में दे दें, हाँ यहाँ से कर लेते हैं। हाँ सही है। या फिर ये बाबर सिंह साहब हैं, इनसे हाँ करने। इनसे कर लेते हैं, मैं भी। हाँ हाँ सही।